हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने पता लगाया कि डीएनए अणु का द्विगुणन मूल रूप से द्विदिशात्मक होता है। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि डीएनए अणु का द्विगुणन मूल रूप से द्विदिशात्मक होता है, ऐसा किस वैज्ञानिक ने पता लगाया था। आइए लिखें, डीएनए अणु का द्विगुणन, ये किस वैज्ञानिक ने बताया था कि ये द्विदिशात्मक होता है, ऐसा हम समझेंगे। आइए देखें। बच्चों, द्विगुणन का मतलब क्या होता है? द्विगुणन का मतलब, डीएनए द्विगुणन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आइए जानते हैं। तो एक डीएनए से दूसरे डीएनए का निर्माण, एक डीएनए से दूसरे डीएनए का बनना, दूसरे डीएनए का बनना, एक डीएनए से दूसरे डीएनए का बनना, ये डीएनए का द्विगुणन कहलाता है। आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं कैसे बनता है एक डीएनए से दूसरा डीएनए। ये डीएनए के दो रज्जुक हैं, ये डीएनए के दो रज्जुक हैं, और आपको पता है डीएनए में प्रति समांतर रज्जु पाए जाते हैं। तो अगर ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम होगा, और ये 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम होगा। बच्चों, ये जो पुराना डीएनए का जो रज्जुक है, इसे मात्र डीएनए कहेंगे। मात्र डीएनए, इसमें भी ये जो पुराना डीएनए का रज्जु है इसे मात्र डीएनए कहेंगे, और जो नया समांतर डीएनए बनेगा उसे संतति डीएनए कहेंगे हम। जो संतति डीएनए होता है ये उल्टा यानी विपरीत दिशा में बनता है। अगर ये 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम बनेगा, और अगर ये 5 प्राइम है तो 3 प्राइम बनेगा। इसीलिए कहा गया है कि जो डीएनए अणु का द्विगुणन द्विदिशात्मक होता है, क्योंकि ये विपरीत दिशाओं में बनता है। तो ऐसा किस वैज्ञानिक ने कहा था कि डीएनए अणु का द्विगुणन मूल रूप से द्विदिशात्मक होता है? उनका नाम था ह्यूबरमैन और रिंग। इन दोनों वैज्ञानिकों ने बताया था द्विदिशात्मक डीएनए का द्विगुणन होता है। तो उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।